राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आइए उनसे कुछ बात करेंगे और खास तौर से वो ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं। तो आजकल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनके खिलाफ आंदोलन का विरोध फूंक रखा है। उनका कहना है कि मंत्री जी ने उनको गुंडा कहा है। हालांकि मंत्री जी कुछ और स्पष्टीकरण देते हैं। क्या कहना चाहते हैं पूछेंगे जी मंत्री। देखिए, ऐसा पूरा बयान आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कानून का राज है। कानून को कोई अपने हाथ में लेता है तो उसका उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री जी जेल गए, बिहार के मुख्यमंत्री जी जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए। तो ये कानून का राज है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सिस्टम है। सिस्टम में उस विभाग के मिनिस्टर हैं, प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, आपके देश में रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। सिस्टम है। सिस्टम में हम सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उनका कहना है कि आपने ये कहा कि अगर इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो इसी तरह की कार्रवाई होगी, तो इसको जस्टिफिकेशन मान रहे हैं। उन्होंने आपके घर पे भी हमला किया, पथराव किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बाराबंकी में पुलिस ने छात्रों के साथ किया वो गलत किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे बयान को कोई भी व्यक्ति पढ़ के ये बता दे कि हमने ये बात, हमने ना किसी का नाम लिया ना किसी को कहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा, कार्रवाई करेगा। आप ये मानते हैं कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया बाराबंकी में वो गलत था, वो निंदनीय था? निश्चित वो गलत था, वो निंदनीय था। आपने देखा कि उस मामले को लेकर के संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने नोटिस लिया और जिस बात को लेके छात्र आंदोलित थे उन्होंने रातों रात मान्यता उसको दे दिया, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था। हम सब लोग भी देखिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोग संगठन बना करके काम करते हैं कि ये उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, वो विकसित भारत का जो सपना उसमें आगे बढ़ते। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि ये वाहिनी वर्सेस परिषद का मामला है, यानी उसमें एक और ट्विस्ट देने की कोशिश की। मेरा आशा हिंदू युवा वाहिनी और विद्यार्थी परिषद से, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जी। अब आपको आश्चर्य लगेगा, उदाहरण आपने देखा कि जब उत्तराखंड का बाई इलेक्शन था तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ी। कांग्रेस चुनाव हार गई, समाजवादी पार्टी वहाँ 2200 वोट पाई और कांग्रेस कुछ वोट से 600-700 वोट से आ गई। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया, चुनाव लड़ा। तो अखिलेश यादव जी ने, उन्हीं का बयान आया कि ऐसे चिरकुट लोगों के बयान पर रोक लगाई जाए। तो अजय राय ने कहा कि ये कांग्रेस की बी टीम है। अब हम ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। अखिलेश जी ने जब मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ा तो भाजपा की सरकार बनी। बयान अखिलेश जी के थे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगी। ये बात अखिलेश जी के हैं। फिर जब यूपी के मुसलमानों ने पूछा कि भाजपा की सरकार बनाने गए थे तो उनका बयान आया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब बताइए कि दिल्ली गए केजरीवाल को जिताने तो भाजपा को जिता के आ गए। अब जा रहे हैं मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश बिहार गए हैं, अब बी टीम के मंच पे खड़ा है। उन्होंने ही कहा था ना कांग्रेस को वोट मत देना, ये भाजपा की बी टीम है, तो बी टीम के रथ पे सवार हैं। तो अब क्या करेंगे? अब तो वहाँ भाजपा को जिताने का ना काम कर रहे हैं लोग, ये झूठा चिल्ला रहे हैं। तो अखिलेश जी के साथ आपका भी समझौता रहा है, आपने भी चुनाव लड़ा है, तो क्या माना जाए कि अखिलेश जी चाहते हैं कि ये जो परिषद बनाम जो हो रहा है वाहिनी, ये आगे बढ़े और जिससे इनमें फूट पड़े? देखिए, अपरिपक्व नेता है, हम तो उनको अपरिपक्व मानते हैं। वो हम ये चीज़ मानते हैं कि गाँव में भी हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं। जब गाँव में देखते हैं कोई नवासा पा जाता है ना तो पूरे गाँव को नहीं रहने देना चाहता है। वही हाल है राजनीति में, विरासत में राजनीति पाने वाले लोग धरातल के विषय में क्या जानेंगे। आपके ऊपर उनसे जब टिप्पणी पूछी गई तो उन्होंने आपका लिहाज किया, उन्होंने कहा कि हम कोई राजभर जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि इसको भी भुना लेंगे ये लोग, बीजेपी के लोग। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो किस बात को छोड़े हैं।
अखिलेश जी कोई ऐसा इशू है जिसपे वो जानते हैं कि अगर हम बोले तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा बोल देंगे कि आग लग जाएगी, इस नाते वो भागते हैं। वो जानते हैं कि राजभर ये सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। अब सोचिए कि भगवान अगर शंकर की बात करें, भगवान विष्णु की बात करें, किसी भगवान की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो सभी लोगों ने अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। लेकिन अखिलेश जी कहाँ खड़े थे? मौलाना चापे और वोट के लिए वो मौलाना के साथ खड़े हो गए, पत्नी के साथ न खड़ा होना चाहिए हैं। तो ये माना जाए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाला जो इशू था वो समाप्त हो चुका है, और आप कहते हैं कि वो लाठीचार्ज भी निंदनीय था, वो गलत था। निश्चित है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो देश में कानून का राज है। और मुख्यमंत्री जी उस मामले को ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करें, तुम अपना निपटा लो, चाहते थे करेंगे अपना अलग तरीके से। वहाँ उनको की जो मान्यता थी उसको दे दिया चलाने का। तो क्या ये जानबूझ के एक भड़काने की साजिश की कि आप कहते हैं आपने कुछ ऐसा कहा नहीं और उन्होंने आपके घर पे हमला भी किया, प्रदर्शन भी किया, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया अपने देश में, तो क्या कुछ डिफरेंस फैलाने की कोई सोची समझी रणनीति? बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग किसके साथ खड़े थे? वही कहते हैं कि एबीपी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जी, तो उसी के साथ ना खड़े थे। बिल्कुल। अब ये हो गया गए भी थे उनकी गए न, अब ये प्रमाण हो गया ना कि भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी है। चलिए, ये थे हमारे बीच में ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि पंचायती राज मंत्री हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठीचार्ज का समर्थन नहीं किया। वो निंदा करते हैं, कहते हैं वो लाठीचार्ज गलत था, और इसी के साथ वो कहते हैं ये पूरा मुद्दा समाप्त होता है। और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव समाजवादी बीजेपी की बी टीम है और ये मिला जुला काम करते रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।